नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपसे CUET UG और PG एडमिशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स के बारे में बात करूंगा। मैं आज के वीडियो में खास तौर से CUET UG और PG के अंतर्गत BHU में एडमिशन की ताज़ा स्थिति क्या है, इस पर हम लोग बात करेंगे, चीज़ों को समझेंगे। मैं आपको एडमिशन से संबंधित सारी चीज़ें आज के वीडियो में बताने वाला हूं और साथ ही साथ मैं UG एडमिशन और PG एडमिशन दोनों मुद्दों पर बात करूंगा। सबसे पहले यदि हम BHU PG एडमिशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स पर बात करें तो मैं आपको बता दूं कि BHU में PG सब्जेक्ट्स के अंतर्गत जितने भी अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, उन सभी में काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो पिछले 11 जून 2024 से यानी परसों से शुरू हो चुका है। आप सभी से निवेदन है कि आप काउंसलिंग के प्रक्रिया से जुड़े रहिए जिन लोगों को PG के अलग अलग सब्जेक्ट्स में एडमिशन चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि कल यानी 12 जून को PG के सारे सब्जेक्ट्स में जो फर्स्ट राउंड का कट ऑफ है वो जारी कर दिया गया है। आप ये भी ध्यान दीजिए कि जैसे ही कट ऑफ जारी होता है और आप उस कट ऑफ में आते हैं, आपको अपनी फीस जमा करने का अधिकतम समय 48 घंटे दिया जाएगा। यानी जब आपको मेल जाता है फीस जमा करने का, उससे 48 घंटे के अंदर आपको अपनी निर्धारित फीस जमा करनी है। आप सभी से विनम्र निवेदन करूंगा कि यदि आपको एडमिशन लेना है, एडमिशन यदि आप चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आप एडमिशन की प्रक्रिया से जुड़े रहें और साथ ही साथ आप अपना स्टूडेंट पोर्टल को नियमित रूप से चेक करते रहें। साथ ही साथ आप अपने ईमेल आईडी को भी नियमित रूप से चेक करते रहें, क्योंकि किसी भी तरह की जो सूचना है एडमिशन से संबंधित वो आपके मेल पर भेजा जाएगा और स्टूडेंट पोर्टल के थ्रू आपको सूचना दी जाएगी। तो इन चीज़ों को नियमित रूप से प्रतिदिन 1 से 2 बार जरूर चेक करें, क्योंकि एक बार चीज़ें मिस होने पर, न देखने पर हो सकता है कि आपको मिला हुआ ऑफर ख़त्म हो जाए और आप उसका लाभ न उठा पाएँ। तो निश्चित रूप से आपको चेक करते रहना है। साथ ही साथ आपने जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपके पास है, जो आपने मोबाइल नंबर दिया है, आप उसको भी चेक करते रहें या अपने पास रखें, क्योंकि हो सकता है आपको काउंसलिंग कमेटी के द्वारा या डिपार्टमेंट के द्वारा कुछ व्हाट्सएप मैसेज भी देने की आवश्यकता हो तो दी जाए, या फ़ोन करने की आवश्यकता होगी तो आपको फ़ोन भी किया जा सकता है। इसलिए इन सारी चीज़ों के लिए आप बिल्कुल सतर्क रहें, तैयार रहें, जागरूक रहें, जिससे किसी भी तरह की दिक्कत न होने पाए। आप एडमिशन से संबंधित विस्तृत जानकारी यदि आप लेना चाहते हैं तो BHU की ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर भी विजिट कर सकते हैं। आप चाहें तो CUET की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप उस पर भी विजिट कर सकते हैं। मैं एक चीज़ आपको और बता दूं कि पूरे BHU कैंपस में सारे सब्जेक्ट्स जो PG के हैं उनको मिला दिया जाए और एफिलिएटेड कॉलेजेस को मिला दिया जाए। यानी BHU मेन कैंपस और सभी एफिलिएटेड कॉलेजेस का जो एडमिशन है वह एक साथ लिया जा रहा है, जैसे कि आपने प्रेफरेंसेस भरा होगा। यानी इसमें ऐसा नहीं है कि पहले BHU मेन कैंपस की सीट भर जाएगी फिर एफिलिएटेड कॉलेजेस का एडमिशन होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। BHU मेन कैंपस और सभी एफिलिएटेड कॉलेजेस की काउंसलिंग प्रक्रिया एक साथ शुरू की गई है। एडमिशन की प्रक्रिया एक साथ होगी और साथ ही साथ जो भी अलग अलग कैटेगरी के बच्चे हैं उनको भी एक ही साथ उनके इंडेक्स के आधार पर एडमिशन लेने का ऑफर दिया जा रहा है। इसलिए BHU मेन कैंपस और आपने यदि एफिलिएटेड कॉलेजेस का भी प्रेफरेंस भरा है तो आपको बिल्कुल इस समय जागरूक रहना है, तैयार रहना है, सतर्क रहना है, क्योंकि BHU मेन कैंपस और एफिलिएटेड
कॉलेजेस का एडमिशन बिल्कुल एक साथ चल रहा है। और साथ ही साथ यदि बीएचयू मेन कैंपस और एफिलिएटेड कॉलेजेस की पीजी की सारी सीटों को मिला दिया जाए तो लगभग 8,500 एडमिशन होने हैं। 8,500 सीटें हैं, जिनमें से लगभग 5,000 सीट बीएचयू मेन कैंपस के सारे डिपार्टमेंट्स की मिला करके है और लगभग 3,500 सीटें बीएचयू से एफिलिएटेड जो बाहर के 4 कॉलेजेस हैं वो हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान देते हुए निश्चित रूप से आपको तैयार रहने की ज़रूरत है। एक चीज़ मैं बार बार कह रहा हूं कि आप अपने स्टूडेंट पोर्टल को, अपने मेल आईडी को हमेशा चेक करते रहें, क्योंकि किसी भी तरह की सूचना आपके इन्हीं स्थानों पर, इन्हीं माध्यमों से आपको दी जाएगी। इसलिए आप बिल्कुल तैयार रहें, देखते रहें। आपको जो भी निर्देश दिए जाते हैं उन निर्देशों को बिल्कुल समझ करके उनका पालन करें। साथ ही साथ जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके उसका एक पीडीएफ बना लीजिए और दिए गए लिंक पर आप उसको निश्चित रूप से भेजें। और इसके साथ साथ कुछ और महत्वपूर्ण एडमिशन से संबंधित चीज़ें हैं जो आपको आपके स्टूडेंट पोर्टल और मेल पर भेजा गया है। यदि आप उस कट ऑफ में आते हैं तो निश्चित रूप से उन निर्देशों को देखें, उनका पालन करें और एडमिशन की प्रक्रिया से जुड़े रहें। किसी भी तरह की गलती न हो या किसी भी तरह का नुकसान न हो, इसलिए आप सारी चीज़ें आप समय से करते रहें। मैं जल्दी से अगर यूजी एडमिशन से संबंधित बात करूं तो आप सभी को मालूम है कि यूजी एडमिशन के लिए सीयूईटी के द्वारा सारे विश्वविद्यालयों में, खासतौर से मैं बीएचयू की बात करूं तो इनमें सीयूईटी के द्वारा ही सीटें यूजी की भरी जाएंगी, यानी एडमिशन होगा। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि सीयूईटी के अंतर्गत जो प्रवेश परीक्षाएं थीं वह मई में समाप्त हो चुकी हैं और 1 हफ्ते के अंदर जो आंसर की है सीयूईटी के तहत यूजी का, वो 1 हफ्ते के अंदर जारी कर दिया जाएगा। यानी 1 हफ्ते के अंदर आंसर की जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि इस पर इस समय बिल्कुल तैयारी चल रही है। उसके बाद जैसे ही आंसर की जारी होता है, आप सभी को आपके जो इंडेक्स हैं, जो मार्क्स हैं, वो पता चल जाएगा और कुछ दिनों के बाद फाइनल आंसर की जारी हो जाएगा। और इन सारी प्रक्रियाओं के होने के बाद आपके लिए रजिस्ट्रेशन प्लस प्रेफरेंसेस का जो विंडो है वो ओपन कर दिया जाएगा, जहां पर आप जा कर के अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, अपना प्रेफरेंसेस भरेंगे। साथ ही साथ मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यूजी की जो एडमिशन है वह जुलाई लास्ट से शुरू होने की संभावना है। यानी यूजी में सारे सब्जेक्ट्स में, सारे फैकल्टी में, खासतौर से मैं बीएचयू की बात करूं तो बीएचयू के सारे फैकल्टी में जो यूजी के अलग अलग कोर्सेस हैं उनमें एडमिशन जुलाई के लास्ट वीक में शुरू होने की संभावना है। हालांकि मुख्य रूप से जो एडमिशन की प्रक्रिया है वो अगस्त में शुरू होगी, किया जाएगा। यानी ज़्यादातर एडमिशन अगस्त में किए जाएंगे, लेकिन जुलाई लास्ट वीक में आपको तैयार रहने की ज़रूरत है। और मैं एक चीज़ और बता दूं कि एडमिशन से संबंधित अगर विस्तृत जानकारी आपको चाहिए तो आप बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर भी विजिट कर सकते हैं। आप चाहें तो एनटीए की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप वहाँ भी विजिट कर सकते हैं, या सीयूईटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप वहाँ पे जा करके विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको भी बता दूं कि आप यदि बीएचयू में या अन्य विश्वविद्यालयों में यूजी में किसी भी फैकल्टी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप भी अपने स्टूडेंट पोर्टल को, अपने मेल आईडी को नियमित रूप से चेक करते रहें और साथ ही साथ जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है आप उसको भी एक्टिव रखें। और साथ ही साथ जो व्हाट्सएप वगैरह है यह भी कभी कभी ज़रूरत पड़ने पर इस पर भी आपसे कम्युनिकेशन किया जाता है। खास तौर से आप अपने स्टूडेंट पोर्टल और अपने मेल आईडी को नियमित रूप से चेक करते रहें और जिस भी विश्वविद्यालय में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट को नियमित रूप से खंगालते रहें। साथ ही साथ आप एनटीए और सीयूईटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी समय समय पर विजिट करते रहें। एक चीज़ मैं और बता दूं कि इन तमाम तरह के इन्फॉर्मेशन के देने के बाद भी
यदि किसी तरह का डाउट है तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। आप सभी लोग खुश रहें, अपना ख्याल रखें। आप सभी को आपके एडमिशन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।